हमारा पड़ोसी देश चीन क्यों कर रहा है मोर की खेती? चीन की फैक्ट्रियों में पनपे दर्जनों मोर और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल कमा रहा है करोड़ों रुपए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। हालांकि तेजी से घटते जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोर की संख्या कम होती जा रही है और भारत के जंगलों में भी मोर दिखना दुर्लभ हो गया है। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में पीकॉक्स को अपने बर्ड फार्म में छिपा रखा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आज दुनिया भर में चीन द्वारा मोर और मोर पंख सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे वो भारी मुनाफा कमा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या चीन का इस व्यापार के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? क्या ये केवल व्यापार है या फिर भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चारदीवारी में बंद करने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है? आज हम आपको बताएंगे कि चीन में कैसे हो रही है पीकॉक फार्मिंग, इन फॉर्म्स में पाले जाने वाले मोरों का जीवन कैसा होता है और जब यह मोर बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है। इस आंख खोल देने वाली रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले कृपया इसे लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। चीन में ऐसे कई एनिमल फार्मिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान हो जाती है। चीन में सांपों की ब्रीडिंग के लिए स्नैक फार्म्स, करोड़ों रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग के लिए वॉर्म फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडे बनाने की फैक्ट्रीज और ना जाने कितने पशु ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चीन ने 1960 में 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था, जिसके बाद ये चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। हाल ही में चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब चीन ने जिस सीक्रेट बिजनेस की शुरुआत की है उससे दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की। मोर अपने खूबसूरत पंखों की वजह से सदियों से इंसानों को आकर्षित करता आया है। जब बारिश में मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो ये दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। मोर के पंख इतने अनोखे होते हैं कि अब तक कई कंपनियों ने इनकी नकली प्रतिकृतियां बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फैक्ट्री इसमें सफल नहीं हो पाए। यही कारण है कि पीकॉक फेदर की डिमांड बहुत ज्यादा है। मोर पंखों का इस्तेमाल प्रीमियम होम डेको, फैशन, धार्मिक अनुष्ठानों और लकी चार्म के रूप में किया जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई के अनुसार मोर पंख घर में रखने से सौभाग्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। पहले किसान जंगल में जाकर गिरे हुए मोर पंख इकट्ठा करते थे और उन्हें बेचते थे, लेकिन जब से जंगलों की कटाई बढ़ी और मोरों की संख्या घटने लगी, तब से इन पंखों को पाना दुर्लभ हो गया। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है, लेकिन चीन इन नियमों की परवाह नहीं करता। यही वजह है कि चीन के किसानों ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की। चीन में पीकॉक फार्मिंग के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। हर एक मोर के लिए करीब 100 स्क्वायर फीट का इलाका रखा जाता है ताकि वो स्वतंत्र रूप से घूम सके। इन बाड़ों के चारों ओर 6 से 7 फीट ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, क्योंकि मोर इससे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और खराब मौसम में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए इन फार्म्स में उनके लिए विशेष शेल्टर बनाए जाते हैं ताकि बारिश और गर्मी से बचाव हो सके। इसके अलावा लकड़ी और कंक्रीट के ब्लॉक्स से ऊंचे ऊंचे बसेरे बनाए जाते हैं ताकि मोर वहां आराम कर सकें और शिकारियों से बच सकें। मार्च से सितंबर का महीना मोरों के प्रजनन का समय होता है। इस दौरान नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उनके कई पंख टूटकर गिरते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करके बेच देते हैं। एक मोर प्राकृतिक रूप से अपने जीवन में कई बार पंख गिराता है। फार्मर्स इन पंखों को इकट्ठा करते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीकॉक फेदर्स की कीमत बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग इंटीरियर डिजाइन, फैशन इंडस्ट्री और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। जब मोर 3 से 4 साल का हो जाता है और उसके पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो उसे बेच दिया जाता है। कुछ लोग इसे पालने के लिए खरीदते हैं, जबकि कुछ इसके पंखों और मांस के लिए खरीदते हैं। हालांकि मोर का मांस दुर्लभ होता है, लेकिन कुछ शौकीन लोग इसे पसंद करते हैं। मोर पालने का व्यवसाय चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जानवरों को केवल व्यापार के लिए पालना सही है? क्या पीकॉक फार्मिंग को रोका जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें।